चलो एक लास्ट क्वेश्चन है साहिल शर्मा जी का। राम एंड रावण सेम एज यू सेड भाटिया जी। सो डार्क साइड ने जितने भी ब्रूटल काम किए हैं ऐसे तो उन्होंने कोई गुनाह किया ही नहीं। आई थिंक ऐसा तो मेंटली डार्क साइड की ही हो सकती है। जब छोटी पिक्चर को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है। जब हम ये देखते हैं कि एक चेस की गेम है, ये जो धरती पे जीवन है ये एक मैट्रिक्स है, ये एक गेम है। इस गेम में दो पार्टी हैं, दो पार्टियां इस गेम को एक्सपीरियंस करने के लिए चला रही हैं। और जो युग परिवर्तन है, इसका बहुत सिंपल सिद्धांत गीता में है। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं जन्म लेके इसको अधर्म का नाश करता हूं। इस मोमेंट पे जिसको हम युग परिवर्तन कहते हैं, दोनों पीक पर आएंगे, दोनों पीक पर आएंगे। ये जो दूसरी जो अधर्म की पीक है, अगर हम इसको डिनाई कर दें तो धर्म की पीक नहीं आ सकती। दोनों एग्जैक्टली पीक पे आके उस मोमेंट पे एक नए शिफ्ट की शुरुआत होती है। इट ऑलवेज हैपन। ये टीचिंग की, महाभारत की टीचिंग है। इसीलिए युग परिवर्तन होता है। इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कहता हूं कि वो इस चेस का दोनों हिस्सा थे। इसके साथ में जब दूसरी बार ये भी बताता हूं कि हमें ट्रांसह्यूमन सबसे बड़ा मानव जाति पे एक पाप है, इस पाप के कंपैरिजन में कोई पाप नहीं है। एक ह्यूमन का उसकी फ्री विल को हमेशा के लिए छीन लेना, उसमें एक इम्प्लांट कर देना, एक चिप, और उसको हमेशा के लिए गुलाम बना देना, और वो इतना गुलाम बन जाए कि वो अपनी सोच भी ना कर सके, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। दोनों बातों में आप अपने आप बैलेंस बनाओ कि मैं कौन सी बात कह रहा हूँ। आप जिससे रेजोनेट करते हो वो बात आपके लिए सूट होगी। दोनों में मेरे लिए कोई विरोधाभास नहीं है। धर्म की पीक, अधर्म की पीक होगी, धर्म की, और दोनों की पीक होगी तभी युग परिवर्तन होगा। ये भी मैं, दोनों इसी गेम का हिस्सा है। और जो सबसे बड़ा पाप है मानव जाति पे, वो इन डार्क ने किया है। और ये नई कोई बात नहीं है, सदियों से कर रहे हैं, पहली बार हम देख रहे हैं। थैंक यू सर, यूट्यूब में यही क्वेश्चंस थे। थैंक यू। एंड मेरा क्वेश्चन भी काफी कुछ क्लियर हुआ। बस एक सर आपसे रिक्वेस्ट है। हमारे कुछ मेंबर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं जो 2 पॉइंट मेडिटेशन करते हैं बट थोड़े क्लियर नहीं है। 2 पॉइंट मेडिटेशन को जब वो फिंगर्स को हमें पॉइंट करना होता है, एनर्जी फील करनी होती है, तो आप क्या कोई सेशन या आज अभी हमें क्लियर थोड़ा सा एक बार 2 पॉइंट मेडिटेशन के बारे में बता सकते हैं? यस। जब हम नहीं जानते हैं, सी, पहली बात तो ये जो फिंगर वाली बात है, ये भी बिगनर के लिए है, बाद में फिंगर की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन बिगनर के लिए जरूरी करनी चाहिए। हम पूरा हाथ यूज नहीं करते, सिर्फ फिंगर यूज करते हैं। उसका भी एक रीजन है कि हमारे हाथ के बीच में जो एनर्जी फील्ड होती है ये इंटरेक्ट ना करे। अगर लेकिन कुछ लोग अनसेंसिटिव हैं, वो अपने बीच की एनर्जी फील्ड को महसूस नहीं कर पाते, तो वो हाथ को थोड़ा एक्टिवेट करेंगे तो एनर्जी को आसानी से महसूस कर पाएंगे। जिन्होंने प्राणिक हीलिंग वगैरह की है वो आसानी से महसूस करते हैं। ये तो फिजिकल की बात है। इसकी प्रैक्टिस करने के जो दो सिद्धांत हैं वो लोग नहीं कर पाते। फर्स्ट थिंग, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना है उस प्रॉब्लम से जिसको आप बदलना चाहते हो, और उसको करके छोड़ देना है। अनसुईया जी ने आज बताया कि उन्होंने करके छोड़ दिया। जिनको भी बेस्ट रिजल्ट आते हैं वो एक बार करके छोड़ देते हैं। जिनको रिजल्ट नहीं मिलते वो सोचते हैं हमने कर दिया, और उनके माइंड में बैकग्राउंड में चलता रहता है अभी तक तो हुआ नहीं, अभी तक तो हुआ नहीं। इन दैट केस वो यूनिवर्स में बार बार मैसेज भेजते हैं कि ये कठिन काम है। सिर्फ इतना सा है। करना कैसे है? प्रॉब्लम जो भी है, जो भी है, फिजिकल, मेंटल, हेल्थ का इशू, फाइनेंशियल इशू, एग्जाम, और इसका बेस्ट सोल्यूशन यूनिवर्स में क्या है, इन दोनों को जब हम पास लाते हैं, इसके बीच में एक एनर्जी फील्ड महसूस होती है। जैसे ही एनर्जी फील्ड महसूस होती है उस जगह लाके छोड़ देना, भूल जाना। और ये करने से पहले मेडिटेटिव स्टेट में आना, जिस स्टेट में आप क्वांटम फील्ड में हो, किसी भी प्रैक्टिस से आप आ सकते हो। उस प्रैक्टिस में एक 30 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर ये किया और छोड़ दिया। दैट्स ऑल। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आई थिंक आज जिनको भी इसके लिए क्वेरीज थी वो सॉल्व हो गई होंगी और मुझे भी काफी क्लैरिटी मिली। एक्चुअली सर, फिंगर्स को हम, आप कह रहे हो बिगनर्स के लिए है, और एक्चुअली जब हम एक क्वांटम फील्ड में आ जाते हैं तो वो कई बार फिंगर्स को याद करना भी ध्यान नहीं रहता। हम कॉन्शियसली याद कर रहे होते हैं अपनी प्रॉब्लम को और कॉन्शियसली उसको उसकी वाइब्रेशन फील कर रहे होते हैं कि कहाँ उसका सोल्यूशन है, और जहां हमें वाइब्रेशन फील होती है हम वहां उसको बस छोड़ दें। यस। फिंगर को नहीं महसूस करना इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट आपके इट्स अकॉर्डिंग? नॉट सो इम्पोर्टेंट। मोर ओवर, जो हम मोस्टली जो पीपल जब नहीं इनको सक्सेसफुली कर पाते, वो एक सोल्यूशन फोर्स करते हैं। उनके पास एक फाइनेंशियल एक इशू है सपोज,
और उसका सोल्यूशन उनके माइंड में है कि अगर ऐसा हो जाए तो ये सोल्यूशन है मेरा, लॉटरी मिल जाए या कहीं से पैसे आ जाएं। ये सोल्यूशन एक पॉसिबिलिटी है। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज के लिए अपने आप को ओपन रखना। उस केस में जो सोल्यूशन उन्होंने छोड़ा, जो सोल्यूशन उनके माइंड में है, उससे भी डिस्टेंस बनाना। सिर्फ एक चीज है और उसको छोड़ना। और हमेशा ध्यान रखना कि देयर इज ए मास्टर प्लान। 3 चीजों से करेंगे हमेशा असर होगा। यस सर, थैंक यू सर। मेरे जो एक्सपीरियंस है 2 पॉइंट मेडिटेशन का वो यही है कि मैं भूल गई थी कि मैंने रात को 2 पॉइंट मेडिटेशन करा है, और बाई चांस बैक टू बैक 3 डेज तक मैं बिजी रही और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने सोचा था कि मैं रिपीट करूंगी 2-3 टाइम्स, बट मुझे याद ही नहीं रहा। एंड देन यही एक्सरसाइज है। बट फॉर नेक्स्ट डे ही मुझे उसका रिजल्ट मिल गया था। देन 5-6 दिन बाद मुझे याद है, अरे मैंने एक दिन पहले ही तो 2 पॉइंट मेडिटेशन करा था एंड आई गॉट द सोल्यूशन। और ब्रह्मांड में अनंत सोल्यूशन है। देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशन, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। या तो वो प्रॉब्लम ही हट जाएगी या उसका दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा। सर बट एक, सॉरी मैं बहुत बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, बट इसी से रिलेटेड है कि कई बार हमने अभी 2 पॉइंट मेडिटेशन करा, हमें सोल्यूशन मिल गया, एवरीथिंग इज ओके, देन कुछ महीने बाद फिर वही सेम चैलेंज आ जाता है हमारे सामने। तो हम क्या उस चैलेंज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या हमें अब इस सोल्यूशन का कुछ और नेक्स्ट सोल्यूशन निकालना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम एक एनर्जी हैं। उस एनर्जी, एक कॉन्शियसनेस ने एक सिचुएशन क्रिएट की है एक्सपीरियंस करने के लिए। हमने टेम्परेरी तो सोल्यूशन निकाल लिया, लेकिन अंदर काम नहीं किया। दैट्स वाई इट क्रिएटेड द सेम सोल्यूशन। इट ब्रिंग यू इनटू दैट सिचुएशन अगेन। तो अंदर भी काम करते रहेंगे, ये अंदर का काम बहुत जरूरी है। 2 पॉइंट मेडिटेशन तो आपके जीवन को सरल बनाने की एक तरकीब है कि अगर आपका जीवन उलझा ही रहेगा परेशानियों में, तो कैसे मेडिटेशन कर पाओगे? ध्यान में भी वही बातें आएंगी। उसको सोल्यूशन करने के लिए एक तरीका, 2 पॉइंट मेडिटेशन, सरल तरीका सबको बताया गया। अल्टीमेटली इनर वर्क है, शेडो वर्क है। हमें ही चलना है उस रास्ते में। एग्जैक्टली। थैंक यू सर, डीप ग्रेटिट्यूड, बहुत अच्छा लगा सर। और रियली एक रिफ्रेशिंग आज टॉपिक थे।